उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल में बंद एक दुर्दांत अपराधी और 90 के दशक के डॉन रहे प्रकाश पांडे और पीपी को जूना अखाड़ा के मंदिर और मठों की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार से आए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के थानापतियों ने उसे जेल में जाकर दीक्षा दिलाई, साथ ही उसे कई मठों का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए प्रकाशानंद गिरी नाम दिया गया। एक अपराधी जिस पर हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हैं, जो अपराधी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का हिस्सा भी रह चुका है, उसे मंदिर और मठों की जिम्मेदारी सौंपने पर सवाल खड़ा हो गया। क्या अब देश में अपराधी ही मठ और मंदिरों को चलाएंगे? जिस व्यक्ति का इतिहास खून से सना हुआ है, क्या वो अब सन्यासी बनकर अपने पाप को धो लेगा? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 90 के दशक का एक डॉन जूना अखाड़े के कई मठों और आश्रमों का बन गया उत्तराधिकारी, जिसके हाथ खून से सने, जिस पर हत्या, फिरौती, रंगदारी के कई मामले। इस अपराधी को दी गई कई मंदिरों और मठों की जिम्मेदारी। जेल जाकर दी गई दीक्षा। कुख्यात प्रकाश पांडे जो धर्म का चोला पहनकर बन गया प्रकाशानंद गिरी। आपको सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है कि एक कुख्यात अपराधी और 90 के दशक के डॉन को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर का उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जेल जाकर गुरु दीक्षा दी गई और जूना अखाड़े में शामिल किया गया। प्रकाश पांडे नाम से पहचाने जाने वाले इस अपराधी को नया नाम प्रकाशानंद गिरी दिया गया। देखो, कहना क्या है, उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी इच्छा थी कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाए कि जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले, एक सीख मिली। और प्रकाश पांडे उर्फ पीपी का 90 के दशक में कुमाऊं मंडल में अपराध के मामले में काफी दबदबा रहा था। उत्तराखंड में तस्करी माफिया बनने के बाद ये मुंबई चला गया और फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसने कदम रखा। इस दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई, जिसके इशारे पर ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान तक पहुंच गया। साल 2010 में पीपी को वियतनाम से गिरफ्तार किया गया। तब से वो जेल में बंद है। अब ऐसे में सवाल है कि जिस व्यक्ति का इतिहास खून से सना हुआ है, जो छोटा राजन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का साथी रह चुका है, जिस पर हत्या जैसे कई संगीन मामले हैं, जो अपने कर्मों की सजा पूरी कर रहा है, उसे मठों और आश्रमों का उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया? आखिर ऐसी क्या वजह रही जो एक दुर्दांत अपराधी को दीक्षा देने के लिए साधु संतों को जेल के अंदर जाना पड़ा? तो क्या अब ऐसे ही अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन मठों को चलाएंगे? इस पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। उमेशानंद महाराज हैं, जो कि जूना अखाड़ा से हैं। शिवानी दुर्गा है, धर्मगुरु हैं। महंत राजू दास, महंत हनुमानगढ़ी के, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फाजिल अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर है। नीरज राय है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सैयद जवाद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में। उमेशानंद महाराज जी, मतलब जो एक अपराधी है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ जिसके संबंध रहे हो, जिसके हाथ खून से सने हो, मतलब वो महामंडलेश्वर। देखिए, मुझे पूरे विषय की जानकारी नहीं है, पूरी रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन फिर भी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि देखिए, अगर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है, और हमारे यहाँ पर जूना अखाड़े के अंदर किसी को दीक्षा देना और महामंडलेश्वर बनाने की एक अपनी प्रक्रिया है। और जिस हिसाब से मैं टीवी के अंदर ये वीडियोस देख रहा हूं कि जिस प्रकार 5-6 लोग साधु गए हैं, अरे जेल में जाकर दी जा रही है उसको दीक्षा। हाँ, मेरे को लगता है कि जेल में जाकर किसी को महामंडलेश्वर बनाना और दीक्षा देने का जो अपना एक प्रक्रिया है जूना अखाड़े की, ये इससे बिल्कुल भिन्न है। हाँ। और मुझको लगता है कि जूना अखाड़े ने अभी इसको सर्टिफाई नहीं किया, प्रमाणिक नहीं किया। जब तक जूना अखाड़ा इसको प्रमाणिक और सर्टिफाई नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि ये जो कार्यक्रम हुआ है इसको प्रमाणिक माने नहीं माने। तो इसलिए मैं तथ्यों में जाने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता में, कि ये वास्तविकता है कि जूना अखाड़े ने क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी को महामंडलेश्वर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही है सैयद जवाद। देखिए, नहीं देखिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही। नहीं, क्या है, नहीं, मैं इसमें एक सवाल और भी ऐड करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है कि जेल में जाकर के किसी को दीक्षा दी जाए। ऐसी क्या मजबूरी है? क्या महामंडलेश्वर के लिए कोई इनको सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है?
कि जेल में जाकर के एक अपराधी को ढूंढना पड़ रहा है कि साहब इसी को बना दो? का है भाई पृथ्वी भाई, जो हम लोग कहते हैं कि इस देश को जो है संविधान से चलना चाहिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जब तक जूना अखाड़ा जांच नहीं कर लेगा, अरे हमारे देश का कानून क्या कह रहा है, हमारे देश का संविधान क्या कह रहा है? अगर वहां से उनको क्लीन चिट मिल जाए तो एक अलग बात है। हालांकि बहुत से लोगों को मिली हुई है और हमने देखा भी है किन किन लोगों के पे, कौन कौन लोगों पे आपराधिक मुकदमे थे, फिर वो वापस लिए गए और कैसे लिए गए। वो बड़े बड़े महान संत जिनके बारे में, वैसे मैं संतों का, महंतों का बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं और वो हर धर्म के अंदर हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, कल को अगर ये चुनाव लड़ करके जीत जाएं और सदन के अंदर बैठ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग सदन के अंदर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो किसी ना किसी नाम का, धर्म का छोला ओढ़ करके पहुंच जाते हैं। तो बड़ा इस वक्त देश के ऊपर ये सवाल बनता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये स्वीकार्य है एक अपराधी का महामंडलेश्वर बन जाना? देखिए, पहले तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि कोई भी अपराधी हो, अगर उसको सजा हुई हो, सजा से वापस आ रहा है, वो अपने अंदर सुधार लाना चाह रहा है, तो उसको मौका देना चाहिए। और अगर वो अपने जो कुकृत्य थे उस कुकृत्य से अगर वो आ रहा है वापस कि हम जो अपराध किए हैं अब अपराध में हम नहीं रहना चाहते हैं, अब अपने जीवन को स्वच्छ और शुद्ध करेंगे, तो उसको एक अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 2, मुझको जूना अखाड़े से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा ऐसे व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए। और इस अब आप दोनों बात कह रहे हैं, अब आप दोनों बात कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर वो सुधरना चाहता है तो उसको एक मौका देना चाहिए। उन्हें मौका देना चाहिए। मतलब कोई रेपिस्ट हो, कोई खूनी हो, 20-25 हत्याएं किया हो, दुर्दांत अपराधी हो, वो महामंडलेश्वर बन जाए। नहीं, रेपिस्ट को फांसी दे देना चाहिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो रेपिस्ट है, क्या रेप किया है। इस पर कितने संगीन आरोप है पता है आपको? पीपी पांडे पर जानकारी नहीं, मुझको अंडरवर्ल्ड से इसके संबंध है। मुझको नहीं। अरे तो अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। अभी राजनीतिक विश्लेषक भाई बोल रहे थे, सैयद जब्बार जी, सदन में कौन कौन बैठा है पता है आपको? खालिस्तानी बैठा है सदन में, सांसद है जो खालिस्तान की मांग करता है, वो तो विदेश से पकड़ा गया है। जो भारत को तोड़ने की साजिश करता है वो सदन में है, सदन में बैठा हुआ है महाराज, खालिस्तान की मांग करता है। तो क्या इस आधार पर नीरज राय, तो क्या इस आधार पर, नहीं मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। महंत राजू दास जी ये कह रहे हैं कि जेल से भी रह करके लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मैं समझ गया आपका पॉइंट, इसी पॉइंट पर आप आ रहे हैं। तो क्या इस आधार पर महामंडलेश्वर कोई बन सकता है? ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो सुधरना चाहता है तो मौका मिलना चाहिए समाज में, समाज सुधारेंगे ये। प्रत्युष भाई, बिल्कुल नहीं प्रत्युष भाई। धर्म जो होता है आस्था का विषय होता है और आस्था से ही धर्म और प्रबल होता है। और धर्म में आस्था हम सनातनी दिखाते हैं और महत्व उस गद्दी का होता है। और उस गद्दी पर अगर अपराधी बैठेगा तो उसकी मानसिकता और सोच अपराध से ही प्रेरित रहेगी और हमारे धर्म को किधर ले जाने का काम करेगा, यह मतलब यहाँ पे राजू दास जी ने नहीं बताया। रही बात यहाँ पर पाखंड की, मैं कह रहा हूं कि एक अपराधी को जो 90 का दुर्दांत अपराधी रहा है, मैं योग्य व्यक्ति नहीं मिले क्या हमारे संत समाज में, जो अपना बाल्यकाल से ही समाज को देख रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे हों। अगर वह व्यक्ति रहता है तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार आता है, जिससे कि हमारे धर्म की नींव मजबूत होती है। रही बात कानून की, तो सनातनियों के हर धर्म का, हर संप्रदाय का अपना अपना धर्म होता है, उसका अनुपालन होता है। तो महंत राजू दास जी से निवेदन है कि ऐसे अपराधियों का पक्ष न लें। और रही बात सदन के अंदर एक खालिस्तानी के चुनाव लड़ने की, तो हमारे देश की सरकार को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था, उस कानून में संशोधन होना चाहिए था और यहाँ पर खालिस्तान और हमारे सनातनी की तुलना न करी जाए। यहाँ पर एक अपराधी को महामंडलेश्वर, आप खुद संत समाज से हैं, महामंडलेश्वर का मतलब क्या है? एक दुर्दांत भी व्यक्ति होता है तो उसका आस्था से सर झुक जाता है, लेकिन उस पर एक सुयोग्य व्यक्ति बैठता है तो हमारा धर्म कितना प्रबल होता है प्रत्युष भाई, इस पर विचार करना चाहिए।
आप बताइए, आप बताइए हमें। आपने बोला है, मैं सुना है। महाराज जी आपने बोला है, हमने सुना है, हमारी भी व्यथा है। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हर संप्रदाय के जो हमारे अखाड़े हैं सबका शिवानी दुर्गा जी, क्या महामंडलेश्वर के लिए सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है क्या? कि एक अपराधी जो कि जेल में सजा काट रहा है, बकायदा जेल के अंदर जाकर के उसको दीक्षा दिलवाई जा रही है, क्यों ऐसा? हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। मैं देखिए, वैसे तो उल्टा राम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये हमारी संस्कृति रही है। लेकिन उनको शिक्षा, परीक्षा, दीक्षा, पदवी, ये सिस्टम हमारे सनातन का है। अब जैसा कि राजूदास जी कह रहे थे कि उनको अगर प्रेरणा हुई है ऐसी कि उनको जो है अच्छे मार्ग पर चलना है, ठीक है, ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति के मन में भय से या किसी भी तरह से अगर ईश्वरीय प्रेम जागृत होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ऐसा व्यक्ति इस लायक था कि उसे जेल में जाकर के दीक्षा दी जाए और फिर उसे इतने सारे मंदिरों का महंत बना दिया जाए जिसे कि ज्ञान ही नहीं है, जो ज्ञान शून्य है। उस व्यक्ति को ऐसा अधिकार हमारी संस्कृति नहीं देती, ना ही हमारे किसी यानी आप इसके खिलाफ है ना? उल्लेख मिलता है। मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। हालांकि जूना अखाड़े में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संत विराजमान हैं, महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जैसे महाराज वहां पर हैं, तो मैं तो वहां बहुत छोटा सा एक तिनका हूं बोलने के लिए। लेकिन जो देख रही हूं उस हिसाब से ये सत्य नहीं है और ये सही नहीं है। राजूदास जी, शिवानी दुर्गा जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं, आप मंदिर मठों के प्रमुख उनको आप बना दे रहे हैं, वो क्या ज्ञान बांटेगा? आपने मुझको पहले बोलने ही नहीं दिया, आधे में नहीं, आपको पूरा बोलने दिया। शिवानी दुर्गा जी को आपने सुना ना? कहाँ बोलने दिया आपने? शिवानी दुर्गा जी को सुन लिया आपने? मिला आज तो ने भी वो कर दिया कि नहीं। राय साहब जो कह रहे थे, पहले तो मैं राय साहब की बातों को जवाब दे दूं। राय साहब ने सही कहा है और मैंने ये नहीं कहा कि उनको बनाए जाना उचित है। मैंने कहा अगर कोई दुर्दांत अपराधी हो, अगर उसने अपराध किया है, जेल में सजा काटी है, अगर वो वापस होना चाहता है सत्कर्म के लिए, तो उसको आने का मौका देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने इस विषय पे तो सर्टिफाई किया नहीं कि उनको महंत बनाना उचित था, अच्छा किया संतों ने जेल जाकर, ये तो मैंने कहा नहीं। आपने मेरी बात को तो सुनी नहीं, आधे बात को आपने कट करके और सभी लोगों को मौका दिया मेरे विरोध में बोलने के लिए, तो आप मौका दिया करिए। दूसरी बात, मैं निवेदन करता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जूना अखाड़ा के जितने महामंडलेश्वर हैं, मठाधीश हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि कौन सी स्थिति प्रस्तुति बन गई कि आप लोग जेल में जाकर और आपने महंताई के लिए उनको कहा कि नहीं वो बाहर आते, बाहर आने के बाद जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो करते, पालन करते, संत समाज के बीच में जाते, माफी मांगते, क्षमा मांगते, कहते कि हम इतने अपराध किए थे, सजा काट लिए, अब संतों की सेवा करना चाहते हैं, तब तो उचित भी था। और जेल में ही जाकर आप कंठी चादर पहना है, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। इतने मठों को महामंडल आप भी कह रहे हैं कि ये उचित नहीं है।